गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। लेटरिन में ब्लड क्यों आता है, इसके 6 इंपॉर्टेंट रीजंस के बारे में बात करूंगा कि ये 6 मेन कारण हैं जो लेटरिन में ब्लड लेके आते हैं। नंबर 1 पर आते हैं हेमोरॉइड्स, या जिसे आप पाइल्स के नाम से जानते हैं। ये सबसे कॉमन रीजन है। ये बिल्कुल बिनाइन कंडीशन है, ये हार्मलेस कंडीशन है, ये फ्राइटनिंग जरूर है लेकिन बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हमारा जो लेटरिन का रास्ता है उसमें खून की नसें होती हैं। ये जो खून की नसें होती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। ये जो लेटरिन का रास्ता है उसमें जो नसें होती हैं वो कभी कभी एंगोर हो जाती हैं, फूल जाती हैं, और उनके ऊपर अगर जो ना प्रेशर ज्यादा होता है तो कभी वो फटने लगती हैं। अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो भी ये फटने लगती हैं, और इस तरह की जो नसें फटती हैं तो आपको लेटरिन में ब्लड आने लगता है। जो एंगोर्ज हेमोरॉइड्स या फूले जो हेमोरॉइड्स हैं उनके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर आपका काम ऐसा है जब आप ज्यादा देर तक बैठते हैं तो जो बवासीर हैं, पाइल्स हैं या हेमोरॉइड्स हैं उनके बनने की हमेशा संभावना होती है। अगर आप लेटरिन में बहुत ज्यादा स्ट्रेन करते हैं या आपका जो लेटरिन है बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इन दोनों कंडीशन में अगर आपका सिटिंग जॉब ज्यादा है और बवासीर डेवलप हो रहे हैं तो नसों के फटने की संभावना है, और अगर नस फटेगी तो ब्लड आएगा। जो ब्लड आएगा उसको ध्यान से देखिए। जो भी ब्लड आएगा वो बिल्कुल फ्रेश रेड होगा, यानी एकदम लाल रंग का होगा। जो ब्लड आएगा वो लेटरिन से बिल्कुल सेपरेट होगा। ये जो ब्लड है या तो लेटरिन के पहले आएगा या लेटरिन के बाद आएगा। ये जो ब्लड है कभी कभी लेटरिन के ऊपर सरफेस पे लगा हुआ आएगा, कभी कभी ये ब्लड जेट में आएगा, कभी कभी ये ड्रॉप्स में आएगा, और ये ब्लड बिल्कुल पेनलेस होगा, दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर सेपरेट ब्लड आ रहा है, फ्रेश है और पेनलेस है तो पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि हेमोरॉइड होंगे। जो हेमोरॉइड होते हैं उनकी जो ब्लीडिंग होती है यूजुअली अपने आप ही बंद हो जाती है, इसलिए कि जहां से खून आ रहा है ये आर्टरीज नहीं है, ये वेन्स हैं। ये वेन्स हैं तो इसलिए यूजुअली कोलैप्स हो जाती हैं, इन ब्लीडिंग अपने आप ही बंद हो जाती है। लेकिन अगर ये बार बार हो रही है, बंद नहीं हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। नंबर 2 पर आते हैं एनल फिशर। जब फिशर की अगर बात करें तो फिशर नाम ही इस चीज को इंडिकेट करता है कि ये कट है। जो फिशर है बेसिकली ये कट होता है। जो फिशर्स हैं वो एक्यूट हो सकते हैं, वो क्रॉनिक हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है वो ये है कि जब आप लेटरिन जाएंगे तो अनबियरेबल पेन होगा, जो लेटरिन करने के दौरान होगा और लेटरिन करने के बाद भी काफी देर तक होता रहेगा। यूजुअली जब स्टूल हार्ड होते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो पेन 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 इज द मोस्ट कॉमन फीचर, और उसके साथ में ब्लीडिंग होती है। ये एनल फिशर के चलते होती है। यानी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और लेटरिन के रास्ते में पेन बहुत ज्यादा है तो 90% चांसेस है कि ये एनल फिशर है जो प्रॉब्लम कर रहा है। जब भी आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होगा, जबकि आपको लेटरिन में स्ट्रेन ज्यादा करना पड़ेगा, जबकि आपकी लेटरिन हार्ड ज्यादा होगी और आप ज्यादा देर तक लेटरिन में बैठते हैं, सिटिंग है, स्ट्रेन करते हैं, तो जो कट हैं, फिशर हैं, उनकी संभावना हमेशा बढ़ जाती है। जो फिशर्स होते हैं यूजुअली जो मेडिकल ट्रीटमेंट है यानी दवाइयां, सिकाई, इन सब से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये ठीक नहीं होते हैं या ये बार बार होते हैं तो कभी इन्हें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। वास्तव में करेक्ट ट्रीटमेंट आपके लिए क्या है? आपका मेडिकल ट्रीटमेंट से काम चलेगा, आपको सर्जरी से काम चलेगा, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नंबर 3 पर आते हैं इन्फेक्शंस। जब मैं इन्फेक्शंस की बात करता हूं, मैं बेसिलरी डिसेंट्री की बात करता हूं, मैं अमीबिक डिसेंट्री की बात करता हूं, मैं ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन की बात करता हूं, मैं डाइवर्टिकुलाइटिस की बात करता हूं। ये 4 इस तरह के इन्फेक्शन है जो लेटरिन में ब्लड लेके आ सकते हैं। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो पेट में रुक रुक के मरोड़े वाला कोलिकी पेन होगा। लेटरिन की संख्या हमेशा बढ़ जाएगी। जो लेटरिन है वो सेमी सॉलिड होगी या लूज होगी। जो भी इस तरह की लेटरिन होगी उसमें ब्लड आएगा। ये ब्लड हमेशा मिक्स होकर आएगा लेटरिन में। जो ब्लड है अक्सर मैरून कलर का होगा लेकिन लेटरिन में मिक्स होगा। जो लेटरिन है वो स्मॉल अमाउंट की होगी। लेटरिन जब आप जाएंगे तो टेनिस मिस होगा, यानी लेटरिन जाने के पहले भी ऐंठन मरोड़ा होगा और लेटरिन जाने के बाद भी ऐंठन मरोड़ा होता रहता है। और अगर बेसिलरी डिसेंट्री है तो जो बुखार है या फीवर है इज ए वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन। जब नंबर 4 पर आते हैं इन्फ्लेमेशन।
जो इन्फ्लेमेशन है ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की कैटेगरी में आता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में दो ही बीमारियां आती हैं, नंबर वन इज द अल्सरेटिव कोलाइटिस, नंबर सेकंड इज द क्रॉन्स डिजीज। इन दोनों की दोनों बीमारियों में जो बड़ी आंत होती है उसमें अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, और अल्सर्स एक बार डेवलप हुए तो जो ब्लीडिंग है या लेटरिन में ब्लड आना इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। लेकिन इसके अलावा पेट में रुक रुक के मरोड़े वाला दर्द होगा जिसे कॉलिकी पेन कहते हैं। जो लेटरिन है वो सेमी सॉलिड हो जाएगी और उसमें आपको ब्लड और म्यूकस दोनों चीजें दिखाई देगी। जो ब्लड इस तरह का आएगा वो लेटरिन में मिक्स होके आएगा। जो लेटरिन है वो स्मॉल अमाउंट होगी, और बहुत टेनिस मसीहा ने लेटरिन जाने के पहले मरोड़ा, लेटरिन के बाद भी मरोड़ा, आपको लगातार ऐसा लगेगा कि लेटरिन अभी और लगी है और लगी है। नंबर 4 नॉक्टर्नल फ्रीक्वेंसी होगी, इसका मतलब रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी आपको उठ के जाना पड़ेगा, और तेजी से नहीं जाएंगे तो लेटरिन के छूटने का डर रहेगा जिसे कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। और अगर ज्यादा समय ये रहेगा तो आपका वेट कम होने लगेगा, आपको मेल न्यूट्रिशन डेवलप होना पड़ेगा, होने लगेगा। और अगर ऐसा है तो आप ध्यान से देखिए कि कहीं इस तरह का कोई एपिसोड आपको पहले भी तो नहीं हुआ है। नंबर 5 पर आता है कोलोरेक्टल कैंसर। जो कोलोरेक्टल कैंसर है बहुत ड्रेडेड और डरावनी डिजीज है, इन द सेंस कि पहले ऐसा माना जाता था कि मिड लाइफ के बाद आती है, लेकिन अब इवन यंगर जो पॉपुलेशन है उनमें कोलोरेक्टल कैंसर देखने को मिलता है। इसलिए जब भी ब्लीडिंग आती है तो इस फैक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब लेटरिन में ब्लड आया, लेटरिन की संख्या बढ़ी, लेटरिन में ऐंठन मरोड़ा आया और वेट लॉस हुआ। और अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है कोलन कैंसर की तो इस प्रॉब्लम को जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई कोलोन कैंसर जैसी या कोलोरेक्टल कैंसर जैसी प्रॉब्लम डेवलप होना किसी को भी चालू होती है तो लेटरिन की संख्या बढ़ेगी, लेटरिन जाने के पहले ऐंठन मरोड़ा आएगा, लेटरिन जाने के बाद ऐंठन मरोड़ा आएगा, और अगर तेज लेटरिन लगी और नहीं गए तो लेटरिन के छूटने का डर रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि ब्लड हमेशा वहां होगा और अक्सर मेरून कलर का ब्लड होगा, और एक लगातार फीलिंग रहेगी कि लेटरिन लगी है, लेटरिन लगी है, लेटरिन लगी। ये कंटिन्यूअस फीलिंग जो है वो डिफिकेशन की परसिस्ट करेगी। नंबर 6 पर आते हैं अल्सर्स। कभी जो है ना अल्सर्स उस तरह के होते हैं जो ब्लड लेके आते हैं या ब्लडी डायरिया लेके आते हैं। ये जो अल्सर्स होते हैं ये रेक्टम में होते हैं, ये सॉलिटरी रेक्टल अल्सर सिंड्रोम की कैटेगरी में आते हैं। ये यूजुअली चिल्ड्रन में होते हैं, कभी कभी एल्डरली पीपल को भी देखने से मिलते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि बहुत लोगों को उंगली से लेटरिन निकालने की हैबिट होती है जिसे कहते हैं डिजिटल इवैक्यूएशन, और इस तरह की जो प्रॉब्लम है उससे कभी कभी इस तरह के अल्सर डेवलप हो जाते हैं। कभी इस तरह के जो अल्सर्स हैं हार्ड स्टूल अगर डेवलप होते हैं, फीकोल डेवलप होते हैं तो उसके चलते भी बन जाते हैं, इसे कहते हैं इंटरकॉलर अल्सर्स। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं या जो चिल्ड्रन हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप, उसमें कभी कभी एक प्रॉब्लम होती है जिसे पॉलिप कहते हैं। पॉलिप के चलते बच्चों में अक्सर ब्लड आता है जो लेटरिन में मिक्स होके नहीं आता, अलग से आता है और फ्रेश ब्लड होता है। तो लेटरिन में जो भी ब्लड आता है उसके ये 6 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। तो अडल्ट हैं, लेटरिन में ब्लड आ रहा है, तो ये 6 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और इन पर ध्यान देके जो भी उसकी रेमेडी है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और इफ नीडेड तो डॉक्टर को कंसल्ट कराने की जरूरत है, लेटरिन के रास्ते से बड़ी आंत की जांच कराने की जरूरत है। जो बड़ी आंत की जांच है उसे कहते हैं कोलोनोस्कोपी, उससे रेडिली क्लियर हो जाता है कि ब्लड कहां से आया, ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प की इस प्रॉब्लम को समझने में, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।